एक लड़का था। हर एग्जाम में फेल होता था। टीचर्स ने हाथ धो लिए थे उससे। पड़ोसी कहते थे ये तो कुछ नहीं कर सकता। और घर में एक अजीब सी साइलेंस थी। वो साइलेंस जो वर्ड से ज्यादा दर्द देती है। और सबसे बुरा, उसने खुद बिलीव करना शुरू कर दिया था कि शायद वो सच में फेलियर है। आज हम उस लड़के की बात करेंगे और उस साइकोलॉजी की जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है या फिर उसे रीबिल्ड कर देती है। उसका नाम अर्जुन था। क्लास 8, छोटा सा शहर, बड़े सपने, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा डिसअपॉइंटिंग। जब रिजल्ट्स आते थे, घर में एक खास खामोशी छा जाती थी। वो खामोशी जो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती पर सब कुछ कह जाती। एक दिन टीचर ने क्लास के बीच में बोल दिया, ये बच्चा सिर्फ सीट गर्म करता है। पूरी क्लास हंसी, अर्जुन नहीं हंसा। उस दिन कुछ टूट गया था उसके अंदर। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मार्टिन सेलिगमैन ने डिस्कवर किया था, जब कोई इंसान बार बार फेल होता है और उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा, तो वो ट्राई करना ही बंद कर देता है। अर्जुन के साथ भी वही हो रहा था। वो फेल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्टूपिड था। वो फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने खुद पर बिलीफ खो दिया था। फिर क्लास 9 में एक नई टीचर आई, मिसेस शर्मा, और उन्होंने पहले दिन ही कुछ अलग किया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कोई भी चीज़। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ड्राइंग थोड़ी बहुत। मिसेस शर्मा ने बस इतना कहा, कल लेके आना। नो लेक्चर, नो ताना, नो कंपैरिजन, बस नोटिस किया। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के अंदर एक बेसिक नीड होती है, टू बी सीन, देखा जाना। और जब अर्जुन को पहली बार जेन्युइनली देखा गया, उसके अंदर कुछ हिला। नेक्स्ट डे अर्जुन अपनी ड्राइंग लेके आया। मिसेस शर्मा ने ड्राइंग देखी और फिर कहा, जो क्रिएटिविटी तुम ड्राइंग में दिखाते हो वही तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी है और ये तुम साइंस में भी यूज कर सकते हो। एक लाइन, पर अर्जुन के लिए वो लाइन एक ब्रिज बन गई। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। जब कोई आप पर बिलीव करता है तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि अब आप अपने आप को एक नए नज़रिए से देखते हो। और यहीं से स्टार्ट हुआ अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कहते हैं नैरेटिव आइडेंटिटी शिफ्ट। डैन मैकएडम्स की रिसर्च कहती है, हम वो नहीं बनते जो लोग हमें बोलते हैं, हम वो बनते हैं जो स्टोरी हम खुद के बारे में बिलीव करते हैं। अर्जुन की पुरानी स्टोरी थी, मैं फेलियर हूँ। मिसेस शर्मा ने उस स्टोरी में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया, मैं केपेबल हूँ। अर्जुन उस साल टॉपर नहीं बना, सीधा सीधा चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदला। वो क्लास में बैठने लगा, सच में बैठने लगा, माइंड से। एक दिन मिसेस शर्मा ने उसे साइंस का एक कॉन्सेप्ट बनाने को बोला। अर्जुन ने उसे ड्राइंग की तरह बनाया, विजुअल, क्लीन, क्रिएटिव। पूरी क्लास ने देखा। टीचर ने बोला, ये जीनियस अप्रोच है। पहली बार जीनियस वर्ड अर्जुन के लिए यूज हुआ। अर्जुन घर गया और रोया, खुशी से नहीं, रिलीफ से, जैसे सालों का प्रेशर एक पल में रिलीज हो गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेशन। कैरल ड्वेक की रिसर्च प्रूव करती है, जब किसी इंसान को इंटेलिजेंस के लिए नहीं, एफर्ट और स्ट्रैटेजी के लिए प्रेज मिलती है तो ब्रेन रीवायर होने लगता है। अर्जुन का ब्रेन रीवायर हो रहा था, धीरे धीरे, एक एक दिन। फिर आया क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। अर्जुन पास हुआ, 68%। कोई टॉपर नहीं, कोई मेडल नहीं, पर जिस लड़के को दुनिया फेलियर कहती थी, उसने बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया। और अर्जुन को पता था, ये सिर्फ मार्क्स नहीं थे, ये प्रूफ था कि उसके दिमाग की स्टोरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो झूठ थी, हमेशा से झूठ थी। अगर तुम कभी अर्जुन जैसा फील कर चुके हो या किसी को करते देखा है, तो याद रखना, फेलियर एक इवेंट होता है, आइडेंटिटी नहीं। आज अर्जुन एक फेलियर नहीं है, आज अर्जुन एक वर्क इन प्रोग्रेस है। और अगर तुम भी अपने ऊपर काम कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं अर्जुन हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।